अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर के इब्तदाई टॉपिक्स इस हवाले से अहम होते हैं कि चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स की बुनियाद इन्हीं शुरू वाले टॉपिक से बनती है। अगर आगाज़ ही में आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं तो रिमेनिंग चैप्टर जो है बहुत आसान हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन अर्ली लेक्चर्स और टॉपिक्स के ऊपर भी उतनी ही तवज्जो देंगे जितनी आप चैप्टर के मेन टॉपिक्स के ऊपर देते हैं। लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सिस्टम की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिससे आप ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हो, हम उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकती है, स्पेस का कोई रीजन हो सकता है जिसका बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हो, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हो तो उसको सिस्टम का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है, बंद है, तो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर उस गैस की प्रॉपर्टीज अगर हम स्टडी करते हैं तो ये एक एग्जांपल होगी सिस्टम की। इस तरह बैलून के अंदर एयर है, वो भी एग्जांपल होगी एक सिस्टम की। एक आइस क्यूब है, उसकी मेल्टिंग आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी सिस्टम होगा। एक बीकर के अंदर वाटर मौजूद है जिसकी आप बॉइलिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी एक सिस्टम होगा। तो कोई भी चीज़ जिसको आप स्टडी करते हो, जहाँ से आप ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हो, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। अब सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं जिनको सिस्टम के साथ ही डिफाइन किया जाता है, तो हमें उनको भी सीखना है। तो उनमें सबसे पहले सराउंडिंग्स ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक तो पार्ट है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उसके अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं और जितने भी स्पेस है, रीजन है, वो सब कुछ सराउंडिंग्स ऑफ द सिस्टम में आएगा। सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो लिमिटेड होता है, स्पेसिफिक होता है, मार्क्ड होता है, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स की बात की जाए तो सराउंडिंग्स ना लिमिटेड है, ना स्पेसिफिक है, ना मार्क्ड है, इनफाइनाइट होती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ है यूनिवर्स में वो सब कुछ सराउंडिंग्स ऑफ द सिस्टम कहलाएगा। तो सिस्टम जो है वो लिमिटेड है, मार्क्ड है, आपके सामने है, स्पेसिफिक है, लेकिन जो सराउंडिंग्स हैं उसमें सिस्टम को छोड़ के पूरी यूनिवर्स आ जाती है, तो इसलिए ये सराउंडिंग्स इनफाइनाइट होती हैं। फिर आगे बात बढ़ाएं तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस स्टूडेंट्स चेंजेस को कहते हैं। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आने वाली चेंज या सीरीज ऑफ चेंजेस, उनको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या प्रोसेसेस का नाम देते होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि आपने एक बीकर के अंदर वाटर लिया है, उसको हीट किया है, तो ये सिस्टम है, उसमें आप ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो वाटर की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी और जो लिक्विड वाटर है वो गैशियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक चेंज है जिसको हम बॉइलिंग कह रहे हैं, तो उसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म बाउंड्री की है, तो स्टूडेंट्स ये एक इमेजिनरी वॉल है, इमेजिनरी सेपरेशन, इमेजिनरी लाइन है जो सिस्टम को इन्वायरमेंट से, सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करती है। ये डिस्टिंक्शन, ये सेपरेशन होना ज़रूरी है ताकि हम कह सकें अच्छा यहाँ तक हमारा सिस्टम है, उससे आगे जो पार्ट है वो इन्वायरमेंट है। इमेजिनरी इसलिए इसे इसलिए कहा कि ये वहाँ पे हम कोई वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, कोई चीज़ वहाँ पे बना नहीं रहे कि हम कह रहे हैं कि ये बाउंड्री के तौर पे एक्ट करेगी, बल्कि एक ख्याली लाइन है। हम कह देते हैं कि अच्छा यहाँ तक हमारा सिस्टम है और इससे आगे जो है वो इन्वायरमेंट। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बात जो है वो मजीद आपको एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले पिस्टन और सिलेंडर की एग्जांपल देखें। स्टूडेंट, एक सिलेंडर, उसमें मौजूद एक गैस है, ये सिस्टम बना रही है। अब इस जो सिलेंडर है इसके ऊपर एक पिस्टन जो है वो भी मौजूद है। तो स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो इस पिस्टन की भी एक इनर सरफेस होगी, इनर सरफेस, और ये जो सिलेंडर है इसकी भी इनर सरफेस जो है वो मौजूद होगी, बॉटम से भी और साइडों से भी। तो ये जो इनर सरफेस है ना, साइडों से, नीचे से, ऊपर से, इस इनर सरफेस को हम बाउंड्री का नाम देते हैं। तो देखो, कोई भी चीज़ हो, जैसे यहाँ पे पिस्टन है तो पिस्टन हमने लगाना है ना, तो पूरा पिस्टन जो है वो बाउंड्री नहीं है। इसी तरह पूरा जो सिलेंडर है वो भी बाउंड्री नहीं है, बल्कि उनकी इनर सरफेसेस जो सिस्टम को टच कर रही हैं, जो गैस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इनर सरफेसेस वो बाउंड्री के तौर पे एक्ट करेंगी, और बाकी जो पार्ट है वो सारा सराउंडिंग में आ जाएगा, जबकि गैस जो है वो सिस्टम बना देगी। इसी तरह बैलून के अंदर एयर की बात करें तो बैलून के अंदर जो एयर है वो सिस्टम बनाएगी, जबकि बैलून की वॉल की सिर्फ इनर सरफेस,
इनर सरफेस जो है वो एक्ट करेगी एज ए बाउंड्री, और बाकी जो पार्ट है वो किस में आ जाएगा, बाकी पार्ट सराउंडिंग्स में आ जाएगा। वैसे तो जो बैलून वॉल है उसकी एक थिकनेस है, सिलेंडर है उसकी भी एक ठीक ठाक थिकनेस है, तो पूरा का पूरा सिलेंडर बाउंड्री में नहीं आएगा, पूरा बैलून बाउंड्री में नहीं आएगा, बल्कि उनकी इनर सर्फेसेस जो सिस्टम को टच करती हैं वो बाउंड्री कहलाएंगी। तो ये सरफेस जो है वो अलग से तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं करते ना, कोई भी चीज़ उसकी सरफेस होती है, तो इसलिए जो है ये कोई चीज़ वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट नहीं की, कोई ड्रॉ नहीं की, कोई अलग से चीज़ नहीं बनाई जो बाउंड्री के तौर पे एक्ट करे, बल्कि उसकी इनर सरफेस ही हम उसको बाउंड्री के तौर पे ले रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं इमेजिनरी वॉल, इमेजिनरी लाइन। लेक्चर में नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को सीखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम की डेफिनेशन और बाउंड्री वगैरह से, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम्स की हमने टाइप्स बना रखी हैं ये किस बुनियाद पे हमने बनाई हैं? दो चीज़ों को सामने रखते हुए, एक मैस और दूसरा हीट। हम ये देखते हैं कि सिस्टम में मैस या हीट, इन दोनों में से कोई चीज़ इंटर हो सकती है, एग्जिट कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या सराउंडिंग और सिस्टम में मैस और हीट का एक्सचेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? इस बुनियाद पर हमने ये टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बना रखी हैं। तो सबसे पहले क्लोज सिस्टम। स्टूडेंट्स, क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मैस जो मुमकिन नहीं है। देयर इज नो एक्सचेंज, नो ट्रांसफर ऑफ मैस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। कोई चीज़, कोई मैस, कोई अमाउंट, कोई क्वांटिटी ना सिस्टम में दाखिल हो सकती है ना सिस्टम से निकल सकती है। लेकिन जो हीट का एक्सचेंज है वो पॉसिबल है। जो सिस्टम और सराउंडिंग्स हैं उसके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ हीट तो हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैस मुमकिन नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रेशर कुकर जिसको आपने बंद रखा है, उसके अंदर मौजूद जो हॉट फूड है, स्टूडेंट्स, जब तक प्रेशर कुकर बंद है ना फूड उसमें दाखिल होगी ना फूड उसमें से निकलेगी, लेकिन एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो मुमकिन है सराउंडिंग्स और प्रेशर कुकर के दरमियान में। लिहाजा हॉट फूड इन प्रेशर कुकर ये एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम की। नेक्स्ट सिस्टम की टाइप देखें तो ओपन सिस्टम, जैसे इसका नाम बताता है ओपन सिस्टम है तो इसमें मैस का एक्सचेंज तो होना ही होना है। तो जहाँ मैस का एक्सचेंज जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ हीट का एक्सचेंज डेफिनेटली होगा। तो उसका मतलब है ओपन सिस्टम में देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैस एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। दोनों चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, दोनों चीज़ों का एक्सचेंज होता है अक्रॉस द बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग में देयर इज ट्रांसफर, देयर इज चेंज टू वे में। सिस्टम से कोई चीज़ सराउंडिंग्स में जा सकती है, हीट भी मैस भी, और सराउंडिंग से मैस और हीट सिस्टम में भी आ सकता है। इसके एग्जांपल जो है वो आप ग्लास ले लें, मिसाल के तौर पे एक कप ऑफ टी है, तो कप ऑफ टी में आप देख लें जो हॉट टी है वो एग्जांपल है एक सिस्टम की। तो हो सकता है कि आप जा रहे हो और आपका पाँव लगे टेबल को और चाय जो है वो कप से गिर जाए, तो सिस्टम से जो मैटर है, जो अमाउंट है, मैस है, वो बाहर आ गया। इस तरह हीट का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, चूँकि चाय जो है कप के अंदर मौजूद वो हाई टेम्परेचर पे है, लिहाजा उससे हीट निकलकर सराउंडिंग्स में जाएगी और थोड़ी देर तक वो चाय ठंडी हो जाएगी। तो ओपन सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैस भी होता है, हीट भी होती है। नेक्स्ट टाइप आइसोलेटेड सिस्टम, जो ओपन सिस्टम का एग्जैक्टली अपोजिट है, यानी इसमें ना तो मैस का ट्रांसफर है ना ही इसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर है। नीचे में यही बात लिखी है कि आइसोलेटेड सिस्टम में मैस और एनर्जी इन दोनों का सिस्टम और सराउंडिंग्स में एक्सचेंज नहीं होता, यानी सिस्टम में ना मैस और ना ही एनर्जी इंटर होंगे और ना ही इसको लीव करेंगे। स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम हमें खुद बनाना होते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, और इनको बनाने के लिए हम बेहतरीन किस्म का इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं बाउंड्री वाली जगह पे, ताकि हीट लॉस और हीट गेन को ज़ीरो किया जा सके। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को लंबे अरसे तक आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल काम है। एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे एक्ट करेगा, जिसमें हीट लॉस और हीट गेन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेंगे। तो इस दौरान हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इतना ही हमें ये चाहिए। लेकिन लंबे टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए आइसोलेटेड सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे मेंटेन करना इसलिए मुश्किल है कि जो हमने इंसुलेटर इस्तेमाल किया है उसने हीट
लॉस और हीट गेन को स्लो डाउन किया है, उसने उसको 100% ज़ीरो नहीं किया। तो अगर हम लंबे दौरानिये की बात करें तो हीट लॉस और हीट गेन चूँकि स्लो है, तो लंबे अरसे के लिए देखेंगे तो वो हीट स्लोली गेन और उसका लॉस हो सकता है। तो काफ़ी टाइम के बाद वो इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि हम सिस्टम को अब की बार आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कह सकेंगे। लेकिन ख़ास पीरियड के लिए आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे एक्ट करेगा, उसमें हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन क्यूरी तो कमेंट सेक्शन में पूछे, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।